नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के बारे में देखने वाले हैं। डेटा वैलिडेशन का मतलब आप समझ लो। आप जो ये देख रहे हैं ना, ये शीट है। इस शीट में हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देने वाले हैं। एम्प्लॉय आईडी में मतलब ये यहाँ नीचे देख लो, 2025-00 टू 2025-100 इस नंबर ओनली यहाँ पे हमें सेट करना है। तो इसके लिए अगर आपका एक्सेल शीट को दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा है, एनी हाउ उस बंदा ने के नंबर टाइप करना नॉट करेक्ट, राइट? सो उसके लिए हम सेट करते हैं डेटा वैलिडेशन। नॉट ये नंबर हावर्स हावर्स आल्सो, फॉर एग्जांपल ओटी हावर्स हमें हमें चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम 5 आवर ओनली। फॉर एग्जांपल हम टाइप कर रहे हैं 2.5 आवर, 3.5 hours. If mistakenly the point we know mentioned right, what result will 250 hours, 350 hours? That one wrong, right? We can data validation के थ्रू से सेट कर सकते हैं ये hours also, date, time, employee number, the word, the how many words, limitation। इस तरह से बड़ा लिस्ट है, आप बोलते ही जा सकते हैं। यहाँ पे हम सेट करेंगे ये द सीरियल नंबर है, राइट? इस सीरियल नंबर ओनली इस एम्प्लॉय आईडी में हमें आना चाहिए। उसके लिए हम टेबल को जहाँ आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करते ही द डेटा वैलिडेशन कहाँ पे है, डेटा टैब में आप जाके यहाँ देख लो, ये इस दिस वन डेटा वैलिडेशन, इसको प्रेस कर लो। प्रेस करते ही आपको इस तरह का टेबल आएगा। सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये एरर अलर्ट आल्सो। सो सेटिंग में यहाँ पे है अलाउ एनी वैल्यू। अलाउ एनी वैल्यू मीन यहाँ पे आपका सेटिंग में एनीथिंग, आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट ऑप्शन होल नंबर, हमें यहाँ पे ये नंबर ओनली करना है। सो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन होल नंबर सेलेक्ट करते हैं। डेटा में देखो यहाँ में बिटवीन है ऑटोमेटिकली, मैं भी अभी बिटवीन यूज़ कर रहा हूँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम। आपको चाहिए तो आप यूज़ करते हैं नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी आपका रिपोर्ट की वजह से आप आपका चेंज कर सकते हैं। मैं आप बिटवीन करता हूँ। मिनिमम मैं अभी यहाँ टाइप करता हूँ। मेरा द एम्प्लॉय आईडी मिनिमम 001 2025-001 2025-100, this number only minimum I need। ओके, सो यहाँ पे अब मैं टाइप कर रहा हूँ 001, देख लो, नो इश्यू। अब मैं टाइप कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर 001, अब एरर नोटिफिकेशन आ रहा है, देख लो, दिस वैल्यू डस नॉट मैच। मैं रीट्राई करूँगा, कैनॉट, अगले दिस एरर आते ही जाएगा। अब मैं इस सीट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट? मैं कहीं अगला बंदा अगर इस सीट को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको पता नहीं होगा इस कॉलम में, इस सेल में क्या छुपा है, तो उसको तो पता नहीं होगा। उसके लिए है मैं दोबारा वहाँ जाता हूँ। उसके लिए है यहाँ पे जाके इनपुट मैसेज है, राइट? इनपुट मैसेज में आप यहाँ पे दे सकते हैं टाइटल में, टाइटल वार्निंग करके एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज में हम देंगे एंटर द, हम मैसेज करके करते हैं। अब देख लो, जहाँ पे भी आप सेल पे आप प्रेस करते हैं ना, एरर अलर्ट, एंटर द एम्प्लॉय आईडी, इस तरह से आप एरर आप दिखा सकते हैं। आपको इस तरह से दिखाना आपको अच्छा नहीं लगता, तो दोबारा आपको सेलेक्ट कर लो डेटा वैलिडेशन, क्लियर ऑल। हियर आप यहाँ देख लो एरर अलर्ट, यहाँ पे जाके सेम एरर अलर्ट द मैसेज में यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ।
अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 2026-001। अब देख लो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एंटर द एम्प्लॉय आईडी 2025-0012 2025-100 दिस ओनली। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। रीट्राई करेगा तो कैनॉट, बट इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप दूसरा यूज़र आप यूज़ कर रहे हैं ना, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा मैं बताता हूँ। दोबारा इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। यहाँ देख लो एरर अलर्ट करके है ना, यहाँ पे स्टॉप करके है। स्टॉप मीन दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता, जो हमने दिया डेटा वही यूज़ कर सकता है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ वार्निंग। वार्निंग मीन इस तरह से येलो स्टिक है, ओके करता हूँ। अब मैं टाइप कर रहा हूँ, देखो 001। अब एंटर करता हूँ। अब वार्निंग आएगा, एरर अलर्ट, एंटर द एम्प्लॉय आईडी, दिस इज यू वांट टू कंटिन्यू, यस मीन आई कैन कंटिन्यू। सो इस तरह से है। अनदर है इशू, अगर दोबारा जाता हूँ डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे है सी इंफॉर्मेशन, जस्ट दिस वन शो करेगा। अब यहाँ पे आप यही आप कर सकते हैं, इस नंबर ही ओनली अप्लाई कर सकते हैं। ओके इंफॉर्मेशन ओके। अब मैं दोबारा मैं टाइप कर रहा हूँ 001। अब देख लो एरर अलर्ट, एंटर द एम्प्लॉय आईडी 2025-0012 2025-100 दिस नंबर ओनली यू कैन टाइप। इस तरह से एरर अलर्ट, बट नंबर विल एक्सेप्ट। सो अब आप समझ गया ना ये एरर अलर्ट का मतलब क्या होता है, इनपुट मैसेज का मतलब क्या होता है। आप दिखाता है इनपुट मैसेज मीन यहाँ पे मैं नोट्स की तरह आप देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे डिसेंबल। डिसेंबल के लिए मैं ओटी हावर जाता हूँ। ओके इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन, यहाँ जाके डिसेंबल में बिटवीन ही में के फॉलो करता हूँ। सो मिनिमम डिसेंबल हमें चाहिए 0.5 हावर्स, 0.5 हावर्स, मैक्सिमम 5 हावर्स करके मैं ओके करता हूँ। यहाँ जाके 3 करता हूँ, प्रॉब्लम नहीं। 4, 4.5 नो, 4.8 नो, 1.2, 1.5 ऑल नो। अगर 6 टाइप करूँगा एरर, देखा इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। 250 ऑल एनी नंबर नॉट। सो ओटी आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट 5 हावर्स ओनली, वन सेल में 5 हावर्स ओनली। सो इस तरह से करने से आपको एरर को आप छुटवा सकते हैं। बाई मिस्टेक्स आपने गलती से आपने टाइप कर लिया 2.5 को 250, बिग मिस्टेक रेट। इस तरह से मिस्टेक्स को हम ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू से अवॉइड कर सकते हैं। अगला है लिस्ट, हम देखने वाले हैं लिस्ट। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट को मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। लिस्ट का मतलब ओके, मैं दोबारा जाता हूँ डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे जाके लिस्ट मीन ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसको चूज करता हूँ। सो सोर्स ऑफ पाथ, यहाँ पे आपको क्या डेटा आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहिए वो पूछता है। सो मैं ऑलरेडी यहाँ देखो ये नेम टाइप कर रखा हूँ, ये नेम हमें चाहिए, मतलब मैं बार बार मैं टाइप करना नहीं चाहता हूँ। सो मैं इसको एरो को प्लस करके यहाँ पे विहान, कबीर, रोहन, ये इसको ऑल सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ। यहाँ पे द नेम सोर्स पाथ ये कम रेडी, ओके ओके करता हूँ। यहाँ देख लो ऑल सेल, ये कहीं पे भी इस कॉलम में नेम आप देखेंगे ना, ये डेट के बगल पे ये नेम आएगा। आप नेम की तरह आप कुछ अदर डेटा भी इस तरह से आप कर सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं डेट। इसको डेट कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा मैं जाता हूँ डेटा टूल में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ जाके डेट को प्रेस करता हूँ,
बाकी इनपुट इनपुट में से एरर अलर्ट आपको जो जो चाहिए आप उसके हिसाब से आप सेट कर लो। मैंने सिखा दिया शुरुआत में ही उसका काम क्या होता है करके। ओके, सो अब मैं डेट को चूज़ करता हूँ। यहाँ पे भी मैं बिटवीन करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको अदर सेटिंग चाहिए तो आप चूज़ कर लो। ओके, मैं अभी बिटवीन करके सिखा रहा हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पे डेट में मैं चाहिए इस साल का डेट ओनली इस कॉलम में हमें चाहिए। बाई मिस्टेकली मैंने रॉन्गली नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर आल्सो मैं टाइप कर लिया, तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो मैं यहाँ टाइप करता हूँ 1/1/2025 सॉरी 31 दिसंबर 2025 करके मैं ओके कर लिया। अब यहाँ जाके करता हूँ फरवरी मंथ, एंटर, एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं अगस्त मंथ एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट ईयर में टाइप करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करेगा। सी प्रीवियस ईयर टाइप करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह से आपको डेटा को मिस्टेक आता है ना, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू से। सेम इस तरह से टाइम भी इस तरह से है। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम है, डेटा वैलिडेशन। सी नेक्स्ट ऑप्शन है और टाइम भी हम सेट कर सकते हैं। इस टाइम से ओनली यहाँ पे हमें सेट करना हो। उसके बाद टेक्स्ट लेंथ के लिए मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब मैं जाता हूँ डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ का भी मैंने बिटवीन ही रखता हूँ। मिनिमम टेक्स्ट लेंथ हमें 1 से लेके मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ हमें 10 करके मैं रखता हूँ। ओके करता हूँ। अब मेरा नेम मैं टाइप करता हूँ, नल्लदम्बी। सी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिकॉज मेरा नेम आप काउंट करेगा ना 11 आएगा। सो रीट्राई में मैंने यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ आई को रिमूव करता हूँ, से अब एक्सेप्ट कर लिया। एनीथिंग आप टाइप करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, बट 10 लेटर्स ओनली। सी एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। इस तरह से आप टेक्स्ट को लेंथ को हमें मिनिमम मैक्सिमम हमें 10 चाहिए, 20 चाहिए, 40 चाहिए, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कस्टम्स। इसको मैं डिलीट करता हूँ। हमें ये कस्टम मतलब कस्टम के थ्रू से फार्मूला के थ्रू से आप कुछ भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए कैपिटल लेटर्स ओनली करना है, तो उसको भी हम फार्मूला के थ्रू से भी कर सकते हैं। अगर हमें नंबर्स ओनली टाइप करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कस्टम के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, करके मैं डेटा वैलिडेशन जाता हूँ। यहाँ जाके कस्टम, यहाँ जाके इक्वल टू इस नंबर ओपन ब्रैकेट एंड सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट सेल को, जस्ट क्लोज ब्रैकेट, एंटर करता हूँ। अब यहाँ देख लो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके नंबर टाइप करता हूँ, एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से आप कस्टमाइज करके भी आप हमें सेट कर सकते हैं ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू से, कस्टमाइज के थ्रू से। जस्ट ये सिंपली मैंने बताया, बट द कस्टमाइज थ्रू से मैंने इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो आप दे सकता हूँ। जैसे छोटी से मैंने आपको बताया। आई होप आप लोग को इस वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो। अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बगल पे बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन एनेबल कर लो। चलो वो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।